तो बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है और आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अचानक क्यों इतना संक्रमण बढ़ने लगा। जो बिहार नियंत्रित दिख रहा था, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था, वहाँ पर इतना तेज़ी से संक्रमण क्यों फैल रहा है। तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा स्वास्थ्य विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा लगातार जो ट्वीट किया जा रहा है उसको अगर ध्यान से आप देखेंगे, उनके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि लगता है कि दिल्ली से तो कोरोना बम बिहार पर छोड़ दिया गया है और दिल्ली से जितने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसमें से ज़्यादातर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। देखिए, ये रैंडम टेस्ट हो रहा है। दिल्ली से जो भी मजदूर आ रहे हैं सबका टेस्ट तो हो नहीं रहा है। रैंडम टेस्टिंग में भी दिल्ली से जो आने वाले मजदूर हैं उनका 26% कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। आप एक उदाहरण के लिए देखिए कि 1362 दिल्ली से आने वाले मजदूरों का रैंडम टेस्ट हुआ और उसमें से 218 पॉजिटिव निकल गए हैं। तो 26% तो रैंडम टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। अगर सभी दिल्ली से आने वाले प्रवासी मजदूरों की जांच कराई जाए प्रॉपर तो हो सकता है कि ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से 373 मजदूरों का सैंपल लिया गया और 200 और पॉजिटिव आ गए 33। 373 में 33 पॉजिटिव आ गए, यानी 12% जो मजदूर आ रहे हैं बंगाल से वो पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र से जो मजदूर आ रहे हैं 2034 लोगों का सैंपल लिया गया, जिनमें से टेस्ट किया गया 1283 और 141 पॉजिटिव केसेज आ गए, यानी 11%। तो दिल्ली से आने वाले मजदूर 26% कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं और बंगाल से आने वाले 12% और महाराष्ट्र से आने वाले 11% और इसी तरह से हरियाणा से आने वाले 9%, फिर इसी तरह से गुजरात से आने वाले 7%, यानी 5% से कम तो कहीं नहीं है। और कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर के सैंपल भी कम लिए गए हैं और परसेंटेज भी रैंडम टेस्ट में बहुत कम आया है। जैसे आप कह सकते हैं कि कर्नाटका से जो आने वाले मजदूर हैं उनका प्रतिशत 3% है। फिर पंजाब से जो आ रहे हैं उनका भी कम है, 2% है। तेलंगाना से जो आ रहे हैं उनका भी कम है, 2% है। लेकिन बहुत ऐसे प्रदेश हैं जहां से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और उनमें कोरोना पॉजिटिव का मामला काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हर राज्य से आने वाले मजदूरों का जो रैंडम टेस्ट किया गया है उसका चार्ट आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। उस चार्ट को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि देश के कई राज्यों से बिहार पर सीधे कोरोना बम छोड़ दिए गए हैं, यानी जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो कोरोना से ज़्यादा संक्रमित हैं। ये रैंडम टेस्ट है, मैं फिर से बता दूं आपको कि ये रैंडम टेस्ट है। किसी को 10 लोगों को चुना गया, 100 लोगों को चुना गया, उनका टेस्ट ले लिया गया और उसका ये रिजल्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रैंडम टेस्ट की जगह पर सभी लोगों का टेस्ट कराने की बात कह चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की क्षमता अभी 1000 से ज़्यादा सैंपल की जांच की है ही नहीं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 10,000 लोगों का कम से कम रोज़ टेस्ट हो। अगर सभी लोगों का टेस्ट होने लगे तो सही तस्वीर सामने आएगी। तो जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं बाहर के राज्यों से वो चिंता बढ़ा रहे हैं, प्रवासी मजदूर चिंता बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि बाहर से आने वाले, ट्रेनों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को बसों से उनके ज़िले के क्वारंटाइन सेंटर पर ले जाया जा रहा है, लेकिन बहुत लोग बस से उतरकर अपने गांव भाग जा रहे हैं। छपरा में भी ऐसा ही हुआ 2 दिन पहले। ट्रेनों से सैकड़ों मजदूर उतर गए और अपने घर चले गए। उनको कटिहार ले जाना था, फिर कटिहार से उनको छपरा लाना था, रूट कुछ ऐसा था। लेकिन जब वो पहले आ गए अपने ज़िले में तो कहाँ रुकने वाले थे, ट्रेन से उतर गए, हंगामा किया और अपने घर भाग गए। जिला प्रशासन ने उनसे अपील की कि आप घर मत रहिए, खतरा है संक्रमण का, आप क्वारंटाइन सेंटर आ जाइए। जितने लोगों को लगा होगा स्वेच्छा से वो आए होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो घर पर ही रह गए होंगे। अब जिस तरह से संक्रमित हैं प्रवासी मजदूरों के संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर वो क्वारंटाइन सेंटर जाने की बजाय सीधे चले जा रहे हैं घर, तो आप सोचिए कि कितना खतरा बढ़ गया है। और वो क्वारंटाइन सेंटर में भी जाएंगे तो खतरा कम नहीं है, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता। आपको हम तस्वीर दिखा देंगे, देख लीजिए। एक तस्वीर
गोपालगंज के क्वारंटाइन सेंटर की, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिखती है। तो अधिकारी भी परेशान है समझाते समझाते। बुलावा नहीं है ना तो भाग जाएंगे, चाहे पुलिस मार के क्यों ना मुआ दे हम लोग के यहाँ। क्यों भाग जाओगे? नहीं भाग जाएंगे सर, बीबी वहाँ बीमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बका क्यों रहे हो? बका नहीं रहे हैं सर, सही बात बता रहे हैं। 1.5 महीना हो गया सर, घर में एक पैसा भी नहीं कमाए हैं। तुमको बचाने के लिए ही रखा गया ना। तो सर हमको अगर मैं बच और बीवी बच्चे ना रहे तो हमको जीने से फायदा क्या है? तो ये दोनों जगह इतना रहेगा आदमी तो घर में सब लोग भूखे मरने लगेगा। और जो प्रवासी मजदूर बसों से अपने गांव और घर भाग जा रहे हैं, उनको रोकने की, क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाने की जिम्मेवारी दी गई है मुखिया को, पंचायत प्रतिनिधियों को, स्थानीय थानेदार को। लेकिन सब कह रहे हैं कि हम क्या करें। अगर सैकड़ों की तादाद में लोग घर भागने लगेंगे तो कैसे मुखिया खोजकर सबको क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाएगा, ये चुनौती है। तो मुखिया भी कह रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, थानेदार कह रहे हैं कि देख रहे हैं, लेकिन थानेदार कितने लोगों को गांव-गांव जाकर ढूंढेगा और क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाएगा। तो सच्चाई यही है, असली तस्वीर यही है कि जो भी बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं सबके सब क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जा रहे हैं। अभी तक 6 लाख के आसपास मजदूर आ चुके हैं। अब बिहार सरकार के जो क्वारंटाइन सेंटर है, अगर उनसे उन आंकड़ों का मिलान किया जाए तो पता चल जाएगा कि आए 6 लाख और 3.5 लाख 4 लाख ही क्वारंटाइन सेंटर पर गए। तो लाखों लोग जो गांवों में चले गए हैं, अपने घर चले गए हैं, वो कोरोना बम बन गए हैं। वो कभी भी अपने पूरे गांव को संक्रमित कर सकते हैं। तो जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा है कोरोना का, वो काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर यही रफ्तार रहा तो मुझे नहीं लगता है कि इसको संभालना बहुत आसान काम होगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी चिंता जता रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उनका भी मानना है कि संक्रमण बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि संक्रमितों की संख्या अगले कुछ दिनों में कितनी हो जाएगी। तो अभी तक 1500 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है संक्रमितों का, और ये आंकड़ा भरोसेमंद नहीं है क्योंकि जो जांच हो रही है बहुत कम सैंपल की जांच हो रही है और बहुत कम मामले सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बाहर से जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी विधिवत जांच होनी चाहिए। थर्मल स्क्रीनिंग से कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। आप स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर में चले जाइए, वहाँ पर आपका थर्मल स्क्रीनिंग होगा। वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा एक मशीन है जो उंगली उसमें घुसाई जाती है, फिर वो टेम्परेचर बताता है, फिर आपके ऊपर आपको सैनिटाइज किया जाता है, फिर स्वास्थ्य मंत्री के चैम्बर में आप घुस सकते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री के चैम्बर में घुसने के लिए जो ज़रूरी प्रावधान अपनाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वही प्रावधान तो क्वारंटाइन सेंटर में भेजने के पहले भी अपनाया जाना चाहिए। तो क्वारंटाइन सेंटर को गंभीरता से सरकार या जिला प्रशासन नहीं ले रहा है और सबको बगैर जांच के क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जा रहा है। जांच के नाम पर केवल थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। और पहले सिटी पोस्ट दिखा चुका है, गोपालगंज उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, जलालपुर चेक पोस्ट है, वहाँ पर जो हज़ारों मजदूर बाहर से पैदल आ रहे हैं या अपने साधन से आ रहे हैं, उनका प्रॉपर थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है। जिनका थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, उनके हाथ पर कोई मुहर नहीं लगाया जा रहा है। तो पता ही नहीं चल रहा है कि किसने थर्मल टेस्ट करवाया, थर्मल स्क्रीनिंग कराया, किसका नहीं हुआ। और सभी बसों में बैठ जा रहे हैं एक साथ और एक साथ क्वारंटाइन सेंटर पहुंच जा रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत गंभीर है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि अब कहीं भी जाना, किसी भी क्वारंटाइन सेंटर पर जाना भी खतरे से खाली नहीं है, किसी भी ज़िले में जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन कब कहां आपको संक्रमित कर दे। तो संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया है। तो सरकार छूट भी दे तो आपको उस छूट का लाभ नहीं उठाना है। कुछ और दिन आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तभी आप बचेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग सावधान हो जाएं। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।